सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम कथा नाटक कौमुदी से लिए गए महात्मनः संस्मरणानि नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, महात्मनः यानी महात्मा गांधी जी के संस्मरण है। तो इसमें गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ विशेष संस्मरण लिए गए हैं, जिनमें उनकी सत्यनिष्ठा, अलौकिक दृढ़ता और अतुलित साहस, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो उन्होंने कष्ट सहन किए, उन गुणों का वर्णन किया गया है। चलिए तो देखते हैं हम क्या है महात्मा जी के संस्मरण। कोटि कोटि भारत जनलोचन तारा, मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों भारत के जन लोगों के लोचन नेत्रों के तारे मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है, पोरबंदर नगर में जन्म लिया। अर्थात करोड़ों करोड़ों भारत के लोगों के नेत्रों के जो तारे हैं, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी ने पोरबंदर नगर में जन्म लिया। अस्य पिता करमचंद गांधी महात्मा निर्भीकः सदाचार एक प्रवणः सत्यप्रियः धीरः गंभीरः गतगर्वः मानी धनी चासीत। अस्य इनके पिता करमचंद गांधी, पिता का नाम है करमचंद गांधी, महात्मा महान है आत्मा जो, अर्थात महात्मा निर्भीकः निडर, सदाचार एक प्रवण, सदाचार का एकमात्र प्रवण परायण करने वाले, अर्थात सदाचार परायण, सत्यप्रिय या सत्यप्रिय, धीर धैर्यशाली, गंभीर, गत चला गया है गर्व जिसका, अर्थात अभिमान गर्व से रहित, मानी सम्मानी, चा और धनी धनवान आसीत थे। तो इनके पिता कैसे थे? महान आत्मा थे, निडर थे, सदाचार का पालन करने वाले थे और सत्य उनको बहुत प्रिय था, यानी सत्य को ही वो बोलते थे, सत्य का ही पालन करते थे। बड़े ही धैर्यशाली भी थे, गंभीर भी थे और बिल्कुल भी उनके अंदर गर्व अर्थात अभिमान नहीं था। और मानी थी, सम्मानित थे, यानी सम्मानजनक व्यक्ति थे और सम्मान का ही पालन करते थे और धनवान भी थे। माता अपि पुतली बाई धर्मरता, व्यवहारे चतुरा, महिलोचित आदर्श मूर्ति, स्वभाव तो मधुरा, पूजा पाठ व्रत उपवास प्रवृत्ति क्रिया अनुयाता, रुचिर चरित्रा परम पवित्रा चासीत। माता भी पुतलीबाई, यानी माता का नाम पुतलीबाई है, धर्मरता धर्म में रत रहने वाली, यानी धर्म का पालन करने वाली, व्यवहार में चतुर, महिलोचित महिलाओं के लिए जो उचित है, सही है, उसकी आदर्श मूर्ति, महिलाओं के लिए उचित आदर्श मूर्ति, स्वभाव से मधुर, पूजा पाठ व्रत उपवास प्रवृत्ति, तो पूजा पाठ व्रत उपवास प्रवृत्ति इत्यादि क्रियाओं में अनुयाता लगी रहने वाली, यानी क्रियाओं का पालन करने वाली, रुचिर सुंदर चरित्र वाली, चा और परम पवित्रा बहुत अधिक पवित्र आसीत थी। तो माता भी कैसी थी? बहुत ही पवित्र व्यवहार वाली थी, धर्म में लगी रहने वाली थी, धर्म का पालन करने वाली, व्यवहार में चतुर, जो महिलाओं का एक आदर्श रूप होता है वैसे आदर्श रूप थी, स्वभाव से भी बड़ी मधुर थी, पूजा पाठ व्रत उपवास इत्यादि का वो हमेशा पालन करती थी, इन क्रियाओं को सदैव करती थी और बड़े ही रुचिर सुंदर चरित्र वाली और बड़ी ही पवित्र नारी थी उनकी माता। अब आगे देखते हैं। पुत्रे माता पित्रोर गुणागण संक्रमण जातम, पुत्रे पिता में, माता
पितरों माता और पिता के गुणों के गण समूह का संक्रमण मेल जातम हो गया। यानी माता पिता के जो गुण थे उनका समूह पुत्र में जाकर के मिल गया। माता के गुण भी पिता के गुण भी दोनों पुत्र को मिले। मणि कांचन योगे सुगंध सम्मिश्रणम इव प्रजातम। तो मणि कांचन योगे, मणि जानते हो आप, मणियां रत्न, कांचन कहते हैं सोना। मणि सोने के योगी योग में, मणि कांचन के योग में, इव मानो सुगंध सम्मिश्रण, सुगंध का मिश्रण प्रजातम हो गया। जैसे एक तो मणि ऊपर से सोने में जड़ी, उसके बाद उसमें सुगंध भी हो गई, तो ये बड़ा ही सुंदर संयोग हो गया। मोहनदास पितेव सत्यप्रिय निर्भयो जातः। तो मोहनदास पितेव, पिता के समान, सत्यप्रिय, सत्यप्रिय, निर्भयो, निर्भय, निर नहीं है भय डर जिसमें, अर्थात निडर, जाता हो गए। सर्वदा बालो मोहना पुस्तकेष्वेव रमते स्मः। सर्वदा हमेशा बालो बालक, मोहना मोहन, बालक मोहन पुस्तकेषु एव पुस्तकों में ही रमते स्मः रमा रहता था, लगा रहता था। यानी मोहनदास जब बाल थे, बच्चे थे, तो वह हमेशा किताबों में ही रमे रहते थे, अर्थात किताबें ही पढ़ते रहते थे। मोहनो अयम अध्ययनशीलः नियत पाठाभ्यासी च आसीत्। मोहनो, मोहन, अयम यह मोहन, अध्ययनशीलः, अध्ययनशील, नियत, नियत यानी प्रतिदिन, पाठाभ्यासी, पाठ का अभ्यास करने वाला आसीत था। और यह मोहन अध्ययनशील, अध्ययनशील यानी हमेशा पढ़ने वाला, च और नियत, नियमित रूप से पाठाभ्यासी, पाठ का अभ्यास करने वाला आसीत था। एकदा गृह समीपे एव ययावरो अभिनेत्रीवर्ग एकम अभिनयम प्रादर्शयत मित्रैः साकं मोहनो अपि तम द्रष्टुम अगच्छत। एकदा, एक बार, गृह एव, घर के ही समीप, पास, ययावरो, घूमने वाले, अभिनेत्री वर्ग, अभिनेताओं का वर्ग, समूह, एकम अभिनयम, एकम एक, अभिनयम अभिनय, प्रादर्शयत दिखाया, मित्र ही मित्रों के साकम साथ, मोहनो अपि मोहन भी, तम उसे दृष्टुम देखने के लिए अगच्छत गया। तो एक बार हुआ क्या, घर के समीप में ही यायावर, यायावर कहते हैं जो घूमते रहते हैं, इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी कलाओं को दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं यायावर अभिनेता वर्ग यानी समूह। तो घुमंतु नेताओं का, अभिनेता, अभिनेता यानी जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, तो अभिनेता वह कहलाते हैं। तो अभिनेता वर्ग ने एकम अभिनयम, एक अभिनय यानी नाटक, प्रादर्शयत दिखाया, मित्रैः साकम मित्रों के साथ, मोहन अपि मोहन भी, त्रम द्रष्टुम अगच्छत उसे देखने के लिए गए। हरिश्चंद्राभिधे तस्मिन् नाटके राज्य हरिश्चंद्रस्य चरित्रम चित्रितम। तो हरिश्चंद्र अभिधे नाम के तस्मिन् नाटके, उस नाटक में, राज्य राजा, हरिश्चंद्रस्य हरिश्चंद्र का, चरित्रम चरित्र, चित्रितम चित्रित किया गया था, अर्थात दिखाया गया था। तो वो जो अभिनेता वर्ग था, उन्होंने हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक जो प्रदर्शित किया, जिसमें हरिश्चंद्र के चरित्र को दिखाया गया या खेला गया। नाटकेन अनेन अयम हरिश्चंद्र इव सत्यसंधः सच्चरित्रस्य भवितुम आचक्षांक्षः। तो अनेन नाटकेन, अनेन इस नाटकेन, नाटक के द्वारा, अयम यह यानी मोहनदास, हरिश्चंद्र इव हरिश्चंद्र के समान, सत्यसंधा सत्य का संधान करने वाले, च और सच्चरित्र सत अच्छे चरित्र, चरित्र वाला, भवितुम होने की, अचकांक्षा आकांक्षा की या इच्छा की। तो उस नाटक में जैसा कि हरिश्चंद्र जी को दिखाया गया था,
कि जो सत्य का ही पालन करने वाले थे, बड़े ही अच्छे चरित्र वाले थे, तो ऐसा ही बनने की इच्छा इस नाटक को देखकर इन्होंने भी की। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। कियनापि कठिनो मार्गो अयम भवतु, कियनापि कितना भी, कठिनो कठिन, अयम यह, मार्गो मार्ग रास्ता, भवतु हो कितना भी कठिन यह रास्ता हो। कौन सा रास्ता? सत्य का रास्ता। तो उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि मैं राजा हरिश्चंद्र की तरह सच्चरित्र और सत्यवान बनूंगा, भले ही उसका मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो उसके बाद आगे क्या हुआ? गायस्नामा विद्यालय निरीक्षक बालानां वर्ण विन्यासम परीक्षितुम एकदा विद्यालयम आगतः। गाइल्स नाम के विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय निरीक्षक बालानाम बच्चों के वर्ण विन्यासम, वर्ण शब्दों के विन्यास करने की, परीक्षितुम परीक्षा के लिए या परीक्षा लेने के लिए, एक बार विद्यालय में आगतः आ गए। तो हुआ क्या? गाइल्स नाम के एक विद्यालय निरीक्षक थे जो विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करते थे कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वर्ण विन्यास, वर्ण कहते हैं शब्दों का, अक्षरों का विन्यास करना, लिखना, यानी शब्दों को किस तरह से बच्चे लिख पाते हैं, अक्षरों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। तो ये परीक्षा लेने के लिए वो गांधी जी के विद्यालय में आ गए। तदा मोहनदासम विहाय सर्वे बालः शुद्ध वर्ण विन्यासम आकाशु। तदा तब मोहनदास को विहाय छोड़कर, सर्वे बालः सर्वे सभी, बालः बालकों ने, शुद्ध अर्थात सही, वर्ण विन्यासम वर्णों का विन्यास यानी वर्णों को लिखना, आकाशु किया, सभी ने शुद्ध वर्ण लिखे यानी शुद्ध शब्द लिखे। ते ही पंच साधारण शब्दान शुद्धम लिखितुम आजापसन ही, क्योंकि ते उन्होंने यानी गाइस नाम के जो विद्यालय निरीक्षक थे, उन्होंने पांच साधारण शब्दों को शुद्ध लिखितुम लिखने की आजापतासन आज्ञा दी थी। तो उन्होंने 5 शुद्ध शब्द लिखने की आज्ञा दी। वो भी कैसे शब्द थे? साधारण शब्द थे। मोहनदासः केटल इत्यस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत। मोहनदास केटल इति ऐसे, अस्य इस, वर्ण विन्यास करने में अर्थात वर्ण को कर्तुम करने में ना नहीं, शक्नोत समर्थ हुआ। अर्थात मोहनदास केटल इस नाम के वर्ण को लिखने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात लिख नहीं पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। आत्मनाम संदिग्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमानः शिक्षकः आतंकितासन। आत्मनाम अपनी, संदिग्ध प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा को, चिंत्यमानः चिंतन करते हुए या चिंतित होते हुए, शिक्षक आतंकितासन आतंकित हो गए, डर गए या भयभीत हो गए। तो शिक्षक किस लिए आतंकित हो गए? कि हमारी प्रतिष्ठा जो है इस समय संदिग्ध हो गई है, संदेह के घेरे में आ गई है। क्योंकि जो निरीक्षक है वो तो ये कहेंगे तुम्हारे विद्यार्थियों ने जो शब्द नहीं लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है कि आपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया, इसलिए शिक्षक जो भयभीत हो गए। ते ही शिक्षका निकटस्थ श्याम तत्पद विन्यास कर्तुम इंगितेन स्व अंतेवासिनम प्रेर्यामासुः ही। तो ते उन शिक्षकों ने निकट में स्थित श्याम पट्ट से तत्पद वह पद विन्यासम कर्तुम विन्यास करने के लिए, लिखने के लिए, इंगितेन इशारे से, स्व अपने, अंतेवासिनम शिष्य को, प्रेर्यामासु प्रेरित किया। तो शिक्षकों ने क्या किया? जो समीप में ही श्यामपट था, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड जिसे आप कहते हैं, तो उस पर
वो शब्द लिखा हुआ होगा तो उन्होंने कहा कि देखकर इस श्यामपट्ट से तुम ये शब्द लिख लो। इशारे से ऐसा उन्होंने प्रेरित किया किसे? स्व अपने अंतेवासिनम शिष्य को। तदा यद्यपि तदानीं निरीक्षकस्यापि ध्यानम अन्यत्र आसीत्। यद्यपि तदानीं उस समय निरीक्षक का भी ध्यान अन्यत्र दूसरी जगह आसीत था। और तदपि उस समय निरीक्षक का ध्यान भी कहीं और था, यानी वह ना तो श्यामपट्ट पर देख रहे थे ना गांधी जी की तरफ देख रहे थे, कहीं और ही देख रहे थे। तथापि मोहना सम्मुख अवलोकन आत्मनम अवंचनात् तो विरतम अकरोत्। तथापि फिर भी मोहन ने सम्मुख सामने अवलोकन देखते हुए आत्मनम अपने को अवंचना तो न ठगते हुए विरत अकरोत कर लिया। विरत कर लिया अर्थात रोक लिया, यानी चाहते महात्मा गांधी तो उस शब्द को आसानी से लिख सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उधर देखे नहीं, बिल्कुल अपने सामने देखते रहे और अपने को ठगने से उन्होंने रोक लिया। अयम आत्मनानि अनादर अवमन्यम अभवत। तो अयम यह आत्मनि अपना अनादर अनुभवत अनुभव किया। तो उन्होंने यह अपना अनादर अनुभव किया, उन्हें लगा ये मैं अपना अनादर कर रहा हूं कि मुझे तो शब्द लिखना आता नहीं है और मैं नकल से श्यामपट्ट से वह शब्द लिख लूं। इसीलिए तो उन्होंने अपने आप को नहीं ठगा, अवंचन किया। सह अध्यायी नाम उपहास भूमि ही शिक्षकाणाम को भाजनश्याम इति व्यजनात्। तो इति इस व्यजनात् बहाने से सह अध्यायी नाम, सहा 7 अध्यायी नाम पढ़ने वालों की उपहास भूमि, उपहास का हंसी का भूमि पात्र स्थान, शिक्षकाणाम च और शिक्षकाणाम शिक्षकों का कोप भाजन क्रोध का पात्र श्याम होऊंगा। मतलब उन्हें पता था कि मेरे इस कार्य से क्या होगा, जो मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं वो तो मुझे हंसी उड़ाएंगे, मैं उनके उपहास की भूमि बन जाऊंगा और शिक्षकों की क्रोध का पात्र बन जाऊंगा। इस बहाने से, किस बहाने से? इस बहाने से कि मैं उस शब्द को लिख नहीं पाया। तो वंचनातः सत्यस्य कदापि प्रच्छादनम भवितुम नार्हति। वंचनात् ठगी से सत्य का कदापि कभी भी प्रच्छादन ना नहीं भवितुम आर्ति हो सकता है। अर्थात झूठ से या वंचन से कभी भी सत्य को ढका नहीं जा सकता है। मूल्यम एतस्य यत् किमपि भवतु नाम इति सम अवगच्छन्नायम तदा मौनम अवलंबनम एव आवरणोत्। तो एतस्य इसका मूल्य कीमत, यत जो किमपि कुछ भवतु नाम हो, तो इसका मूल्य या इसकी कीमत जो कुछ भी हो, इति इस प्रकार सम अवगच्छन साथ चलते हुए ना नहीं, साथ ना चलते हुए, तदा तब अयम इसने मौन को चुप्पी का अवलंबनम सहारा आवरणोत चुना। अवलंबन यानी सहारा। तो इसने अपने मस्तिष्क में ये विचार कर लिया कि इसकी कीमत मुझे कुछ भी चुकानी पड़े, कुछ भी इसकी कीमत हो, चाहे मैं हंसी का पात्र हूं, चाहे क्रोध का पात्र हूं, लेकिन मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। किसके साथ? झूठ के साथ नहीं चलूंगा। तब इसने मौन अर्थात चुप्पी का ही अवलंबन ले लिया, यानी चुप्पी को ही चुन लिया कि मुझे चुप रहना है चाहे जो भी हो। तो इस तरह से उन्होंने सत्य के रास्ते को अपनाने का पूर्ण निर्णय ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। कक्षाया अनंतरम मोहनस्य शिक्षको अकुप्यत तस्मै। कक्षा के अनंतरम पश्चात मोहन के शिक्षक तस्मै उस पर अकुप्यत क्रोधित हुए। तो जब कक्षा समाप्त हो गई उसके बाद जो शिक्षक थे उन्होंने मोहन पर क्रोध किया। यद्यपि केटल इति वर्ण विन्यास घटना प्रत्यपादस्य सत्य प्रियत्वम। तो यद्यपि केटल यानी केतली इति इस
वर्ण विन्यास घटना, शब्द को लिखने की घटना के प्रतिपाद्य घटना ने अस्य इसके सत्य प्रियत्वम सत्य की प्रियता को प्रतिपादयः प्रतिपादित किया, स्थापित किया। यानी इस घटना ने क्या किया, उनकी सत्य प्रियता को स्थापित कर दिया कि कुछ भी हो जाए मोहन सत्य का पालन नहीं छोड़ेंगे, ये स्थापित कर दिया। तथापि गतेषु वर्षेषु सर्वेषां शिक्षकाणाम अयम प्रीतिम अनुकूल्यश्च समुपार्जयत। तथापि फिर भी गतेषु बीते हुए वर्षेषु वर्षों में सर्वेषां सभी शिक्षकाणाम शिक्षकों का अयम यह प्रीतिम प्रीति चा और अनुकूल्य अनुकूलता को समुपार्जयत उपार्जित किया या प्राप्त किया। अर्थात उसके पश्चात जब कुछ वर्ष बीत गए, उस बीते हुए वर्षों में वह सभी शिक्षकों की प्रीति का और अनुकूलता का पात्र हो गया, यानी सब उससे प्रेम करने लगे और उसके अनुकूल रहने लगे। तो उन्होंने अनुकूलता और प्रीति को उपार्जित किया, प्राप्त किया। किसकी? शिक्षकों की। तो अपनी सत्यनिष्ठा के कारण। अयम सर्वदा सत्यम एव वदति स्म। अयम यह सर्वदा हमेशा सत्यम एव सत्य ही वदति स्म बोलते थे। सत्यम प्रति निष्ठावताम कृते मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति इति कथयन आत्मनम अयम आश्वासयत। तो सत्यम प्रति सत्य के प्रति निष्ठावताम निष्ठावान लोगों के कृते लिए मौनम मौन चुप्पी शक्तिशाली शस्त्रम शक्तिशाली शस्त्र भवति होता है इति इस प्रकार कथयन कहते हुए अयम आत्मनम स्वयं को अयम इन्होंने समाश्वासित क्या, आश्वासन दिया। यानी इन्होंने क्या स्थापित किया, जो सत्यवान लोग होते हैं उनके लिए क्या स्थापित किया कि मौन सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, हथियार है। मौन अर्थात चुप रह जाना। जो सत्य बोलते हैं, अगर अवसर आता है कि वो सत्य नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन झूठ का भी सहारा मत लो, तो उसके लिए क्या करो, बिल्कुल चुप रह जाओ। ये सबसे बड़ा शस्त्र है, हथियार है सत्यवान लोगों के लिए। तो इस तरह से इन्होंने अपने लिए ये आश्वासन लिया, स्वयं को आश्वस्त किया कि अब चुप का ही सहारा लेना है अगर सत्य नहीं बोल पा रहे हैं जहां पर। तत् मिथ्या भाषणस्तम बहुधा नवार्यत। तत् उससे अर्थात मौन से मिथ्या भाषण को झूठ के बोलने को तम उन्होंने बहुत बार नैवार्यत रोका। तो उससे अर्थात उस मौन से उन्होंने मिथ्या भाषण ये झूठ बोलने को उन्होंने बहुत बार रोका। यानी बहुत अवसर ऐसे आए कि वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, झूठ बोलना मजबूरी है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, झूठ नहीं बोला बल्कि मौन को उन्होंने धारण कर लिया, मौन का पालन किया और मिथ्या भाषण से स्वयं को रोक लिया। मिथ्या कहते हैं झूठ को। फिर आगे देखते हैं 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे बंबई महानगर्या पोतम आरुह्य मासा अनन्तरम् अयं दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे अवारोहत। 1893 तमे ईस्वी ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी वर्ष में अप्रैल के महीने में बंबई महानगर से पोतम आरुह्य पोत कहते हैं पानी के जहाज को, पानी के जहाज पर आरुह्य चढ़कर मास के महीने के अनंतरम पश्चात अयम यह दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगर में अवारोहत उतरे। तो 1893 ईस्वी में अप्रैल के महीने में महात्मा गांधी बंबई नगर से पानी के जहाज पर चढ़कर एक महीने के पश्चात यानी एक महीने की यात्रा करके दक्षिण अफ्रीका में नेटाल नाम का नगर है, वहां पर ये उतरे जहाज से। अति पीड़ाकरम दृश्यम दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टम अनेन। अति बहुत अधिक पीड़ा देने वाले
दृश्यम दृश्य को अनेन इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका देश में दृष्टम देखा गया। यानी जब ये दक्षिण अफ्रीका देश में गए तो वहां पर इन्होंने बहुत ही पीड़ादायक दृश्य देखा। क्या पीड़ादायक दृश्य था वो अब आगे देखेंगे। एतस्य स्वदेशीय जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम उपेक्षिताश्चासन। एतस्य इसके या इनके स्वदेशीय स्व अपने देशिया देश के जना लोग तत्र वहां तिरस्कृत अपमानित और नितराम बहुत अधिक उपेक्षित च और आसन थे। इनके अपने देश के लोग वहां बहुत ही तिरस्कृत अर्थात अपमानित च और नितराम बहुत अधिक उपेक्षित आसन थे। यानी वहां पर भारतीयों की बहुत अधिक उपेक्षा अपमान किया जाता था। शिक्षा संपन्न अपि शिक्षा से युक्त भी यानी शिक्षित भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका वासी भी दक्षिण अफ्रीका वासियों के द्वारा यूरोप देशोद्भवैश्च और यूरोप देश में उत्पन्न हुए साकम साथ सम्मिलित करने में ना नहीं अभूमन अधिकृत नहीं थे। यानी जो शिक्षित भारतीय लोग थे वो दक्षिण अफ्रीका वासियों के द्वारा और यूरोप देश में उत्पन्न हुए लोगों के साथ सम्मिलित होने में यानी एक साथ इकट्ठा होने के लिए अधिकृत नहीं थे अर्थात स्वीकृत नहीं थे। कहने का तात्पर्य क्या था, भले ही वहां पर भारतीय कितने ही शिक्षित क्यों न थे तो भी उन्हें दक्षिण अफ्रीका वासी और यूरोप देश में उत्पन्न हुए लोग अपने साथ नहीं मिलाते थे, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, उन्हें स्वीकृति नहीं थी। एते ही वर्णतः श्यामास्तद्वर्ण च अभद्राणाम प्रतीकतया प्रतीतमासीत ही, क्योंकि एते ये वर्णतः वर्ण से श्याम तद्वर्ण वह वर्ण च और अभद्राणाम अभद्रों के प्रतीकता के का प्रतीतम आसीत प्रतीत होता था ही, क्योंकि एते ये यानी ये भारतीय वर्ण से रंग से कैसे थे, श्याम काले रंग से काले थे। तो तद्वर्ण वह वर्ण यानी काला वर्ण जो था काला रंग था, अभद्राणाम अभद्रता का प्रतीकतया प्रतीक होने के कारण यानी अभद्रता का प्रतीक सा प्रतीतमासीत प्रतीत होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका जो ये काला रंग है वो कैसा अभद्रता का सूचक है, प्रतीक है। अभद्रता तो आप समझते हो जो अच्छा नहीं होता, कुरूप बदसूरत या गंदा। बहवस्तेषाम भारवाहक रूपेण अभितासन। बहवः बहुत से, तेषाम उनमें बहुत से, भार को वाहक वहन करने वाले रूप में अभितासीन अभिहित थे। यानी उनको अधिकतर वहां पर उनको क्या कहा जाता, भार को उठाने वाला। भार उठाने वाले कौन होते हैं, कुली के रूप में वो जाने जाते थे। एतद अपमानस्य संकेतः, एतद यह अपमानस्य अपमान का संकेत है। ये अपमान का संकेत है कि उन्हें कोई कुली के नाम से अभद्र शब्दों से पुकारता था, तो ये क्या था, अपमान का संकेत था, यानी कि सीधे सीधे उनका अपमान किया जा रहा है। गांधी महोदय भारवाहक वर्गस्य विधिवेत्ति नामना प्रतीतो अभवत्। और गांधी महोदय जो थे वो भारवाहक वर्गस्य भार उठाने वाले अर्थात कुली वर्गस्य वर्ग के विधिवेता कहते हैं वकील को, वकील इति इस नाम से प्रतीत हो अभवत प्रसिद्ध हो गए। और महात्मा गांधी क्योंकि वो अपने यहाँ के लोगों के फेवर में उठते थे, बोलते थे, तो उन्हें कुलियों का वकील इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, उन्हें कुलियों का वकील कहने लगे। तो इस तरह से वहां गांधी जी का भी अपमान
होने लगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का शेष भाग हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।